नमस्कार सभी किसान साथियों को। आज हम दिल्ली में आए हुए हैं पूसा इंस्टीट्यूट में, और यहाँ पे एक किसान मेला लगा हुआ है। 9, 10 और 11 मार्च को आयोजित किया गया है ये, और आज इस मेले का दूसरा दिन है। यहाँ पे हमने देखा कि VNR वालों ने अपनी स्टॉल लगाई हुई है। VNR के देखे होंगे अभी तक आपने, सब्जियों के बीज आते हैं, लेकिन यहाँ पे इस स्टॉल के अंदर हमने देखा कि फ्रूट वाले पौधे भी हैं इनके पास। कंपनी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, सौरभ जी। इनसे हम मिलते हैं, इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, कंपनी के बारे में पूछते हैं, और इनके जो पौधे फ्रूट वाले पौधे हैं उनकी जानकारी लेते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में ही। जो साथी चैनल पर नए आए हैं और उनको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ शेयर करें। नमस्कार सौरभ जी। जी नमस्कार सर, सबसे पहले अपना नाम बताओ और कंपनी के बारे में बताओ सर। मैं सौरभ प्रधान, मैं VNR नर्सरी रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ। अभी मैं SMS के तौर पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। सर, एक बार थोड़ा ये बताओ कि अभी तक हमने देखा है कि VNR सिर्फ सब्जियों के बीजों में ही डील करती है, तो फ्रूट वाले में कितने टाइम से आई हुई है और कितनी उपलब्धियाँ इसने हासिल की है सर? सर, मैं रिसर्च की बात से शुरू करता हूँ। रिसर्च जो फ्रूट्स का है वो सीड कंपनी जब इस्टेब्लिश हुआ था तब से ही चल रहा है। जो ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी और ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स है उसकी वजह से फ्रूट मार्केट में आने में थोड़ा टाइम लगती है ना। इसलिए हम लोग, वैसे ऐसा भी नहीं है कि VNR नर्सरी बहुत नया है ना। हम लोग VNR नर्सरी 2011 से सक्रिय रूप में काम कर रहे हैं, और हमारी पहली जो वैरायटी रिलीज़ हुई थी अमरूद की, वो VNR BE रिलीज़ हुआ था 2010 में। तब से लेकर आज तक किसानों के खेत में लगा हुआ है। आपके 24 राज्यों में 300 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में लग चुका है ये पौधा, और 50 लाख से अधिक लगा हुआ है। ओके। हाँ जी, तो तब से 2011 से हम लोग एकदम सक्रिय रूप में फलों के ऊपर काम कर रहे हैं। अमरूद के अलावा सर कौन कौन से फ्रूट के पौधे हैं आपके पास? हमारा मेन सबसे पहला रिलीज़ वैरायटी जो मैंने बोला VNR BE अमरूद की है। उसके बाद VNR कार्माइन लाल कलर का गूदा रहता है, वो हमने रिलीज़ करी। फिर उसके बाद आपका VNR मधुर करके, यहाँ पे सीताफल हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे शायद शरीफा के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। दूसरा हमारी अपनी आपका जैक फ्रूट जो कटहल बोलते हैं, बिल्कुल हमारा अपना खुद का रिसर्च वैरायटी है। फिर रहा आपका, जैसे यहाँ पे देखते रहे हैं, चकोतरा है, मौसम्बी है ना, जामुन है, बेल है, ये सारे प्रजाति भी हम लोग वो प्रमोट करते हैं। थाई एप्पल भी है एक आपका? हाँ जी, VNR एप्पल बेर भी है आपके पास, मतलब एप्पल बेर भी है हमारे पास, लेकिन नॉर्थ इंडिया के लिए हम लोग उसको रिकमेंड नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जाड़े का मौसम थोड़ा ज़्यादा कड़क ठंडी भी रहती है और लंबे समय के लिए भी रहती है, तो ऐसे में क्या होता है कि गुठली फूटने की बहुत समस्या आती है। तो मेरे खेत में भी है सर, वो सेम यही समस्या है उसके साथ है। हाँ जी, इसीलिए वो लो टेम्परेचर जैसे होएगा ना तो वो गुठली फटने की समस्या आती है। तो हम लोग नॉर्थ इंडिया, मतलब ग्वालियर से ऊपर, हम लोग रेकमेंड ही नहीं करते हैं एप्पल बेर को। कोई किसान सर मंगवाना चाहे अपने खेत में कोई भी फ्रूट का पौधा, तो उसका क्या प्रोसेस होता है सर? सर, हमारे यहाँ जनरली हम लोग 4 से 5 महीने के वेटिंग में काम करते हैं, क्योंकि जो भी पौधा आपको दिया जाएगा वो ग्रेड A का होगा, स्वस्थ पौधे रहेंगे और अच्छे पौधे रहेंगे, है ना। तो हम लोग 50% एडवांस जो भी प्लांट्स लेंगे, जैसे 100 रुपये का पौधा है तो 50 रुपये आपको भर के बुकिंग करना है। 4 से 5 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है, और उसके बाद हम लोग वहाँ आपके घर तक पहुँचा देते हैं। घर तक पहुँचा देते हैं आप? बिल्कुल। तो सर सही टाइम क्या होता है प्लांटेशन करने का? सर, नॉर्थ इंडिया की अगर बात करूँ मैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, राजस्थान, इवन राजस्थान हो गया, आपका विंडो जो है प्लांटिंग विंडो, वो हम लोग कहीं ना कहीं मई 15 के बाद से आपका अक्टूबर 15-20 तक मान सकते हैं। ये आपका कोई भी फसल लगाने का, मतलब फलों की फसल लगाने का सही विंडो है ये। तो उससे 4-5 महीने पहले उन्हें ऑर्डर देना होगा आपको? हाँ जी, 4-5 महीने पहले उनको ऑर्डर देना पड़ेगा। तो ऑर्डर देने का क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बताओ थोड़ा। सर, हमें हमारी नंबर वगैरह हम लोग दे रहे हैं अभी, जैसे मेले में, तो उसमें व्हाट्सएप करना है आपका नाम और पता और कौन सा वैरायटी कितनी प्लांट चाहिए होगा। उसके बाद हम लोग बुकिंग फॉर्म और बैंक डिटेल भेजते हैं उनको। फिर उनको पैसा जमा करके, नगद जमा नहीं करना है, या तो IMPS कर सकते हैं, चेक जमा कर सकते हैं, है ना, हम लोग नगद लेते नहीं हैं। उसके बाद बुकिंग फॉर्म सबमिट करके हमें भेज देना है। वो बुकिंग फॉर्म जैसे हमारे हाथों में आएगी, फिर उसके बाद हम लोग कंपनी से रसीद देते हैं उनको। तो वो रसीद, वो लास्ट में जाके 2-3 महीने के बाद कंपनी से खुद फ़ोन आ जाएगा कि आपका पौधा रेडी है, आप कब लेंगे।
तो उसके बाद हम लोग डिस्पैच कर देते हैं। तो सर नंबर प्रोवाइड कराओ सर। हमारी ऑफिस की परमानेंट जो लैंडलाइन नंबर है वो है 0771 430052। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 0771 430052, 4350032 है ना, 4350032। तो सर हमने जैसे मेरे को आज ही पता लगा है कि आपके फ्रूट वाले पौधे भी होते हैं, बाकी किसान भी होंगे। मैंने यहाँ पे देखा है कि आपकी ग्रो बैग होगी, मल्चिंग सीट होगी, इस तरह की चीज़ें भी हैं, तो उनके बारे में और थोड़ी डिटेल बताओ सर। जैसे हम लोगों ने बोल रहे हैं कि हम लोग नई तकनीक को और नई जानकारियों को साझा करते हैं, हम लोग खुद अपनी एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर जो अच्छा रिजल्ट्स मिले वो किसान भाइयों के साथ भी बांटते हैं। जैसे हम लोगों ने अमरूद के लिए ग्रेडिंग मशीन लिया है, ये आई है आपका ताइवान से। फर्टिगेशन यूनिट के लिए फर्टिकेट लगे हैं जो फुल्ली ऑटोमेटेड है। पीपीएम डोसेज में जो खाद जाती है, खाद की बचत भी होती है, प्लस पौधे को सटीक फिक्स्ड जो जितना खाद्य पदार्थ मिलना है वो सटीक रूप में जाती है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अमरूद में बैगिंग भारत में शायद कभी किसी ने नहीं किए होंगे। ये वीएनआर के अमरूद जब से आने लगे तब से हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, और आज के दिन में अमरूद उगाने वाले 100% किसान जितने भी हैं वीएनआर के, वो 100% किसान बैगिंग के लाभ उठा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जितने भी नॉर्थ इंडिया में फल मक्खी की बहुत समस्या आती है, वो 100% सोल्यूशन है इसका। कोई कीटनाशक या कुछ भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे जब फल नींबू साइज़ के हो जाते हैं उसी टाइम आप बैगिंग कर दें तो फल मक्खी का कोई इन्फेक्शन होगा ही नहीं। ये 100% सोल्यूशन है। अब ऐसे ही दूसरा अगर आप देखेंगे तो हमने मल्चिंग टेक्नोलॉजी भी फ्रूट में किए हैं। हालांकि फिर भी मैं बताता हूँ कि इंडिया में शायद मल्चिंग फ्रूट्स में करते नहीं थे कोई, तो हम लोग 100 माइक्रोन के मल्च लगाते हैं और इसमें खरपतवार किसी भी सीज़न में उगता ही नहीं है हमारे वहाँ, तो इससे भी पैसा बचता है। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एस्पिलर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है हमने ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप में। ये खाली अमरूद में नहीं करते हम लोग, इसमें क्या करते हैं कि 3 वायर लगाते हैं 2-2 फीट 1-1 फीट के अंतराल में। पहला वायर जो है वो ज़मीन से 2 फीट ऊपर है, दूसरा जो वायर है वो पहले वायर से 50 सेंटीमीटर दूरी में है, और टॉप वायर जो है वो दूसरे से 50 सेंटीमीटर दूरी में है। और जैसे फ़ोटो में देख रहे होंगे कि हर एक वायर में हम लोग 1-1 डंगाल इधर ले जाते हैं, और इसको एस्पिलर सिस्टम बोलते हैं। इसमें जाने से हमें फ़ायदा क्या मिला कि रोशनी की पूरी भरपूर आनंद उठाता है पौधा। कीड़े मकोड़े से भी ये बहुत ही कम इन्फेक्शन रहता है। बैगिंग करना है आपको, बैगिंग बहुत ईजीली हो जाता है, और आपका हार्वेस्टिंग करना है वो भी बहुत इजी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 20 से 30% का हमें खर्चा बचता है कीटनाशक का, लेबर का और इन सब चीज़ों का। थैंक यू सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो सर ने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। किसान साथियों, वीएनआर कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और पुरानी कंपनी है, और ये रिसर्च बेसिस पे काम करती है। इनके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सभी बेहतरीन होते हैं। अगर आपको इनके कोई भी प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है तो सर ने अपना नंबर प्रोवाइड करा दिया है और ख़रीदने का तरीका भी बता दिया है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने सामान को अपने घर तक मंगवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, दूसरे साथियों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।